तो ये रहा वेब कंप्यूटिंग का पार्ट 2 वीडियो कि जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट कोड्स को एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट का फॉर्म वैलिडेशन कोड, कुकीज़ की कंसेप्ट कि हाउ टू गेट सेट एंड डिलीट कुकीज़, एक रिएक्ट का एप्लीकेशन जो एक्सटर्नल एपीआई से डेटा फेच करके उसको लिस्ट फॉर्मेट में प्रेजेंट करेगा, एक रिएक्ट हुक्स का एग्जांपल कि एक जिससे वेब पेज बनाएंगे और उसमें बटन्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, और उस पर क्लिक करने के बाद वो बताएगा कि यू हैव चूज़ दिस कलर। और भी इम्पोर्टेंट कोड्स है जैसे कि रिएक्ट राउटिंग का है, फाइल सिस्टम का है। अगर आपको इस वीडियो से ये समझ आता है तो आप इसके लिए कमेंट कर सकते हैं, इस पर भी वीडियो बन सकती है। और आप सिर्फ ये 2 पार्ट में से ही क्वेश्चंस करके मत जाना, बाकी जो मूसा ने क्वेश्चन बैंक भेजी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली वो भी कर लो, नहीं तो इतना ही करोगे और फिर एग्ज़ाम में हगोगे और एक इल्ज़ाम मेरे पे डाल दोगे। तो ऐसा ना करें जनाब, और अच्छे से पढ़े। और बाकी जो सर्वर क्रिएशन के कोड है, HTTP सर्वर बनाते हैं HTTP से एंड एक्सप्रेस के, और जो भी टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स में एग्जांपल के कोड है वो पार्ट 2 में कवर है। तो बेस्ट ऑफ लक और जय श्री राम। ये फॉर्म वैलिडेशन का क्वेश्चन यूजिंग जावास्क्रिप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में 2-3 फील्ड पूछ सकते हैं कि इनको वैलिडेट करो। हमने इस क्वेश्चन में चार वैलिडेशंस लगाए। एम्प्टी है, फील्ड एम्प्टी है या नहीं वो चेक करेंगे, ईमेल वैलिडेट करेंगे, पासवर्ड वैलिडेट करेंगे, एज को वैलिडेट करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो हम पहले HTML का कोड लिखेंगे कि जिसमें हम डॉक टाइप HTML, ये तो बेसिक सिंटैक्स है। HTML हेड टाइटल लिखेंगे फॉर्म वैलिडेशन का, फिर टाइटल क्लोज किया, ये हेड क्लोज किया, एंड अभी बॉडी। तो अभी H2 टैग में लिख रहे हैं कि अपन फॉर्म वैलिडेशन एग्जांपल। तो अभी हम फॉर्म बना रहे हैं, तो फॉर्म को इनिशियलाइज कर रहे हैं कि फॉर्म को सबमिट करने के बाद ये रिटर्न करेगा वैलिडेट फॉर्म, जो हम जावास्क्रिप्ट में इस फंक्शन को बनाएंगे वैलिडेट फॉर्म को। तो पहली फील्ड है यूज़र नेम की, इसका हम इनपुट टाइप ले रहे हैं टेक्स्ट, इसको आईडी दे रहे हैं यूज़र नेम BABR, ये नेक्स्ट लाइन में आने के लिए होता है, लाइन ब्रेक करने के लिए। नेक्स्ट फील्ड है ईमेल की कि इसका भी इनपुट टाइप रहेगा टेक्स्ट, इसको आईडी दे रहे हैं ईमेल। फिर नेक्स्ट लाइन के लिए BR यूज़ किया है। फिर पासवर्ड, सेम इनपुट टाइप रहेगा इसका पासवर्ड, और इसको आईडी दे रहे हैं पासवर्ड। फिर नेक्स्ट लाइन के लिए BR यूज़ किया है। BH, इसका इनपुट टाइप रहेगा नंबर, और इसको आईडी दे रहे हैं एज। अभी सबमिट बटन बना रहे, इनपुट टाइप सबमिट, और इसको वैल्यू देंगे सबमिट। अभी ये सबमिट में क्लिक करने के बाद वैलिडेट फॉर्म, ये फंक्शन को ये कॉल करेगा। तो फॉर्म को क्लोज किया। अभी हम स्क्रिप्ट टैग में जावास्क्रिप्ट लिखी जाती है, तो स्क्रिप्ट टैग में भी जावास्क्रिप्ट का ये फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन है वैलिडेट फॉर्म कि जिसमें हम ये जितने भी फील्ड्स है उन यूज़र से इनपुट ले रहे हैं उनको इस फंक्शन के अंदर स्टोर करेंगे। तो यूज़र वेरिएबल बनाएंगे यूज़र नेम का, लेट यूज़र नेम, और फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, इसका यूज़ करके हम अभी ID है यूज़र नेम, तो ये यूज़र नेम की डॉट वैल्यू ये यूज़र नेम इस वेरिएबल में स्टोर करेगा। सेम अपन ईमेल का करेंगे कि ईमेल की वैल्यू लेंगे ईमेल वेरिएबल में, पासवर्ड की वैल्यू लेंगे पासवर्ड के वेरिएबल में, एज की वैल्यू लेंगे, और इन पे भी वैलिडेशन अप्लाई करेंगे। देखो पहला है एम्प्टी चेक का वैलिडेशन अप्लाई करेंगे अपन। अगर यूज़र नेम की वैल्यू एम्प्टी हुई, और इसका मतलब कोडिंग में और होता है, ईमेल की वैल्यू एम्प्टी हुई और पासवर्ड की वैल्यू एम्प्टी हुई या एज की वैल्यू एम्प्टी हुई, अगर इनमें से एक की भी वैल्यू एम्प्टी होगी तो फिर अलर्ट जाएगा कि ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, और रिटर्न करेंगे फॉल्स, कि आपका फॉल्स इसलिए कि सक्सेसफुली अपडेट नहीं हुआ, सबमिट नहीं हुआ है फॉर्म, इसके लिए। अभी हम ईमेल को वैलिडेशन करेंगे। अभी कोई भी एग्जांपल ले लो ईमेल का, उसमें @ होता ही है, तो फिर हम चेक करेंगे कि ईमेल में @ है या नहीं। इसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे कि email डॉट इंक्लूड @ मतलब जो भी ईमेल की वैल्यू आई है उसमें वो चेक करेगा कि ये है या नहीं है। अगर इसका मतलब है नॉट, इफ़ @ इज़ नॉट प्रेजेंट इन ईमेल, तो अलर्ट जाएगा कि इनवैलिड ईमेल है, मस्ट कंटेन @ और रिटर्न करेंगे फॉल्स, कि आपका फॉर्म
सक्सेसफुली सबमिट नहीं हुआ है इसके लिए। सो अभी हम नेक्स्ट वैलिडेशन अप्लाई करेंगे पासवर्ड पे। तो पासवर्ड जैसे कि वो 6 लेटर से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए या उसमें कोई एक या एक से ज़्यादा स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए, तो वही वैलिडेट करेंगे। तो अभी पहले हम जो स्पेशल कैरेक्टर्स है जितने भी, उनको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे पास पैटर्न, और फिर इफ़ कंडीशन अप्लाई करेंगे, चेक करेंगे इफ़ पासवर्ड डॉट लेंथ, मतलब लेंथ फंक्शन का यूज़ करके इफ़ इट इज़ स्मॉलर देन 6 लेटर्स, और पास ये जो पास पैटर्न है उसको टेस्ट करेंगे, उसमें पासवर्ड जो इनपुट लिया है यूज़र से वो पास करेंगे और टेस्ट करेंगे इफ़, और इसका मतलब है नॉट इफ़ स्पेशल कैरेक्टर्स इज़ नॉट प्रेजेंट इन पासवर्ड, या ये 6 लेटर से छोटा है, तो फिर हम उसको अलर्ट, यूज़र को अलर्ट देंगे कि पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स एंड इंक्लूड अ स्पेशल कैरेक्टर, और रिटर्न करेंगे फॉल्स। नेक्स्ट हम एज को वैलिडेट करेंगे कि आप फॉर्म तभी भर सकते हो अगर आपकी एज 18 से ज़्यादा है। तो इफ़ एज इज़ लेस दैन 18, हम अलर्ट देंगे कि यू मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड एंड रिटर्न करेंगे फॉल्स। अगर इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई और यूज़र ने सब कुछ सही अब सबमिट किया है, तो फिर ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे, सीधा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा जिसमें हम अलर्ट देंगे कि फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली एंड रिटर्न करेंगे ट्रू, और फिर स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करेंगे, बॉडी टैग को क्लोज करेंगे, HTML टैग को क्लोज करेंगे। इसमें हम 4 वैलिडेशंस का यूज़ किया है। एग्ज़ाम में 1 या 2 जो भी पूछे आप वो वाला पार्ट लिख देना। नेक्स्ट कोड का एग्जांपल है कि रिएक्ट हुक्स का यूज़ करके डिस्प्ले बटन बनाओ, जैसे कि रेड, ब्लू, ग्रीन इस कलर के। जैसे ही उस बटन पर क्लिक करेंगे तो डेवलपर को वो पर्टिकुलर कलर दिखना चाहिए। इसके लिए अपन रिएक्ट हुक्स में से यूज स्टेट का यूज़ करेंगे। तो पहले अपन इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट को एंड यूज स्टेट को फ्रॉम रिएक्ट, और इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट डोम को, कि जो हम ये फंक्शन बनाने वाले फेवरेट कलर उसको रेंडर करने के लिए, रिएक्ट डोम फ्रॉम रिएक्ट डोम क्लाइंट। तो अभी फंक्शन बनाते हैं अपन फेवरेट कलर का, जिसके अंदर अपन पहले यूज स्टेट को डिफाइन करते हैं, कॉन्स्ट कलर सेट कलर। अभी ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल हमेशा शॉर्ट स्मॉल लेटर से शुरू होता है, और वही सेट के आगे कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो इज इक्वल टू यूज स्टेट, और ये इसकी कलर की इनिशियल वैल्यू देंगे अपन इधर रेड। अभी फंक्शन से रिटर्न करवाएंगे एक कंपोनेंट, एक फंक्शन एक की टैग रिटर्न कर सकता है, तो इसलिए हम इसमें फ्रैगमेंट टैग का यूज़ करेंगे, ये फ्रैगमेंट टैग, और इसी एक टैग के अंदर बाकी सारे टैग्स लिखते हैं। तो H1 से अपन लिखेंगे माई फेवरेट कलर इज़, और ये वेरिएबल है कलर। सो पहला बटन बनाएंगे अपन कि बटन इनिशियलाइज करेंगे, उसका टाइप रहेगा बटन, और ऑन क्लिक के मतलब इस बटन पे क्लिक करने के बाद जो भी सेट कलर है, मतलब ये वाला, कि इसकी वैल्यू अपडेट होके ब्लू हो जाएगी, और बटन का नाम देंगे ब्लू। सो जब भी इस बटन पे क्लिक करेंगे तो इस कलर में पहले इनिशियल वैल्यू अपन रेड दी थी वो अपडेट होके ब्लू होगी, और बटन को क्लोज कर देंगे। सेम दूसरा बटन बनाएंगे, बटन टाइप ऑन क्लिक फंक्शन का यूज़ करके सेट कलर रेड करेंगे, रेड का बटन बनाएंगे, सेम ग्रीन का बटन बनाएंगे, सेम येलो का बटन बनाएंगे, और इनको क्लोज करेंगे। फिर ये फ्रैगमेंट को ओपन किया था उसको भी क्लोज करेंगे, फिर ये रिटर्न का क्लोज करेंगे, एंड ये जो कंपोनेंट बनाया था फेवरेट कलर का उसको क्लोज करेंगे, और फिर जो ये फेवरेट कलर है उसको रेंडर करवाएंगे यूजिंग दिस। तो कॉन्स्ट रूट में हम सेव करेंगे रिएक्ट डोम क्रिएट रूट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट, और फिर रूट डॉट रेंडर, ये फेवरेट कलर का जो भी था हम इसको रेंडर करवाएंगे ब्राउज़र पे। सो अपना अगला क्वेश्चन है कुकीज़ कंसेप्ट इन एक्सप्रेस.js पे। तो इसमें कोड था इसलिए पहले वाले वीडियो में नहीं बताया गया था। तो कुकी होती है स्मॉल पीस ऑफ डाटा जो कि
स्टोर किया जाता है क्लाइंट के ब्राउज़र पे सर्वर के द्वारा। अभी एक्सप्रेस.js में कुकी यूज़ की जाती है टू स्टोर यूज़र की इंफॉर्मेशन टेम्पररी, जैसे कि लॉगिन स्टेटस हो गया यूज़र का, यूज़र के प्रेफरेंसेस हो गए, उसकी सेशन आईडीज़ हो गई एक्सेट्रा। अभी कुकीज़ हेल्प करती है टू मेंटेन यूज़र सेशंस बिटवीन मल्टीपल रिक्वेस्ट। अभी इसका एग्जांपल है एक्सप्रेस एक वेब फ्रेमवर्क है जो Node.js पे बना है, तो उसको ये थर्ड पार्टी मॉड्यूल है, तो इसको पहले अपन npm एक्सप्रेस करके इंस्टॉल करते हैं और फिर जो हमने इंस्टॉल किया है मॉड्यूल उसको रिक्वायर करते हैं एक्सप्रेस वेरिएबल में और इसको ऐप वेरिएबल में स्टोर करते हैं। और कुकीज़ को सेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए हम कुकी पार्सर का यूज़ करते हैं, तो उसको भी रिक्वायर करेंगे कुकी पार्सर इस वेरिएबल में। तो app.use कुकी पार्सर ये एक मिडलवेयर सेट करते हैं पहले। तो अभी पहले हम कुकी को सेट करेंगे, तो app.get मेथड का यूज़ करेंगे। ये एक पाथ है, अगर जब यूज़र इस पाथ पे आएगा तो ये वाला फंक्शन रन हो जाएगा, कंपोनेंट रन होगा। तो ये पाथ है और इसमें रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स देते हैं। तो रिक्वेस्ट होता है जो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर को और रिस्पॉन्स में वो आता है जो क्लाइंट रिस्पॉन्स भेजेगा, सर्वर रिस्पॉन्स भेजेगा क्लाइंट को। तो एरो फंक्शन का यूज़ करेंगे और रिस्पॉन्स सेंड करेंगे सर्वर को कि रिस्पॉन्स सेंड कुकी, मतलब ये कुकी बनाता है यूज़र नेम नाम की कुकी बनेगी जिसका नेम रहेगा वो। और ये इसमें और एक ये पास कर रहे हैं कि मैक्स एज इज इक्वल टू 60,000, 1000 मतलब 1 सेकेंड, तो 60,000 का मतलब वो 60 सेकेंड जो कि 1 मिनट। मतलब ये जो हमने कुकी सेट की है, जब यूज़र इस URL पे आएगा तो ये कुकी सेट होगी यूज़र नेम नाम की जो 1 मिनट तक चलेगी। और फिर हम रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे कि कुकी हैज़ बीन सेट और इसको क्लोज़ करेंगे। अभी अपन कुकी को गेट करने के लिए कोड लिखेंगे, जो हमने कुकी बनाई थी यूज़र नेम नाम की, उसको गेट करेंगे। तो app.get और ये URL देंगे, इसको पा देंगे गेट कुकी का, सेम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सेंड करेंगे और रिस्पॉन्स जाएगा ब्राउज़र क्लाइंट के ब्राउज़र पे कि हेलो। और ये जो है ये डॉलर का साइन है कि जो वेरिएबल्स को लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। तो रिक्वेस्ट करेंगे जो क्लाइंट के ब्राउज़र पे जो कुकी थी उसको रिक्वेस्ट करेंगे, request.cookie और कुकी का नाम देंगे जो हमने जो बनाने के टाइम दिया था यूज़र नेम, और इसको क्लोज़ कर देंगे। ये है कुकी गेट करने का मतलब। ये ब्राउज़र क्लाइंट के ब्राउज़र पे लिख के आएगा कि हेलो, और ये यूज़र नेम का जो भी नाम था ओम, तो हेलो ओम ऐसा लिखेगा। तो अभी नेक्स्ट है कुकी को डिलीट करने के लिए। तो सेम अपन पाथ बनेंगे क्लियर कुकी के लिए, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सेंड करेंगे। तो देखो रिस्पॉन्स जाएगा पहले कि क्लियर कुकी, ये फंक्शन है जो हमने रिक्वायर किया था मॉडल उसमें का, और कुकी का नाम देंगे जो है यूज़र नेम। तो ये कुकी को डिलीट कर देगा और फिर रिस्पॉन्स सेंड करेंगे अपन कि कुकी क्लियर हो चुकी है, और इसको भी क्लोज़ करेंगे। और ये जो पूरा बना है इसको लोकलहोस्ट 3000 पोर्ट पे रन करवाएंगे। इसके लिए लिखा है app.listen 3000। जय श्री। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्ट एप्लीकेशन पर, कि रिएक्ट एप्लीकेशन बनाओ जो कि फेच करेगा डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल API एंड उसको डिस्प्ले करेगा लिस्ट के फॉर्मेट में। तो इसके लिए हम रिएक्ट के हुक्स का यूज़ करेंगे, यूज स्टेट एंड यूज इफ़ेक्ट का। यूज स्टेट यूज़ किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए, एंड यूज इफ़ेक्ट यूज़ किया जाता है APIs को हैंडल करने के लिए। तो इन तीनों का अपन इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट से। तो फंक्शन बनाएंगे ऐप कि जिसके अंदर पहले इसको डिक्लेयर करेंगे यूज स्टेट को। तो कॉन्स्ट यूज़र्स सेट यूज़र्स, मतलब इसमें जैसे ही डाटा अपडेट होगा तो इसमें स्टोर हो जाएगा। तो इस यूज स्टेट मतलब इसकी इनिशियल वैल्यू रहेगी एम्प्टी अरे। अभी जो भी हम लिस्ट ले रहे तो डाटा को एक लिस्ट फॉर्मेट में ले रहे, तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए हम एरे में स्टोर करेंगे और इनिशियली एरे एम्प्टी होगा। सो अभी यूज इफ़ेक्ट
उसका यूज़ इफ़ेक्ट करेंगे, यूज़ करेंगे उसका कि एरो आर ए का यूज़ करके। ये यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ किया जाता है जब भी पेज लोड होगा तो ये डाटा फेच करेगा इसके लिए। ये फेच करेगा इसके लिए यहाँ पे अभी कोई भी यूआरएल दे सकते हैं। तो फेच में हम दो पैरामीटर्स पास करते हैं, एक होता है फंक्शन और दूसरा होता है एरे, मतलब इस यूज़ इफ़ेक्ट में। तो पहले हम ये फंक्शन पास कर रहे हैं एरो फंक्शन की हेल्प से, और जो भी डाटा ये फेच करेगा उसको स्टोर करने के लिए इधर एम्प्टी एरे पास किया गया है। तो यूज़ इफ़ेक्ट, तो जो फंक्शन है ये यूज़ इफ़ेक्ट है जो कि फेच करेगा इस यूआरएल से सारा डाटा। और डॉट देन, अभी जो एपीआई को हैंडल किया जाता है देन और कैच से। तो जो भी इसका रिस्पॉन्स आएगा फेच से उसको कन्वर्ट किया जाएगा जेसन फॉर्मेट में। जेसन एक फॉर्मेट होता है डाटा को रिप्रेजेंट करने का की वैल्यू के पेयर्स में, जो ह्यूमन और मशीन दोनों को ईजीली रीडेबल होता है। नेक्स्ट देन का यूज़ करेंगे, इसमें डाटा पास करेंगे। जो भी डाटा होगा वो सेट यूज़र, मतलब जो हमने इधर डिक्लेयर किया था उस एम्प्टी एरे, उसमें जो भी डाटा होगा वो इस एरे में जाके स्टोर हो जाएगा। और कैच में एरर पास करेंगे, और जो भी एरर होगा वो कंसोल पे प्रिंट कराएंगे अगर कोई एरर आया तो। अभी इसको जो भी डाटा हमने फेच किया था उसको रिटर्न करवाएंगे लिस्ट के फॉर्मेट में। इसके लिए हमने रिटर्न टैग का यूज़ किया है, इसमें डिव यूज़ किया है, डिव के अंदर सब लिखेंगे। तो h2 टैग में लिखा है कि यूज़र लिस्ट फ्रॉम एपीआई जो हमने फेच की है। और ये यूएल होता है अनऑर्डर लिस्ट, इसमें हम लिस्ट के फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंट करने वाले। तो पहला होता है, इसके लिए अपन यूज़र मैप का यूज़ करेंगे कि यूज़र्स जो हमने एरे लिया था उसको मैप करेंगे और एक एक यूज़र लेगा वो। और ये एरो फंक्शन का यूज़ किया है कि लिस्ट आइटम, अभी लिस्ट आइटम मतलब कि ये अनऑर्डर्ड ऐसा ये करता है, डेटा को रिप्रेजेंट करता है, और लिस्ट आइटम 1 2 3 ऐसा करता है। जो भी लिस्ट आइटम की होगी चाहिए 1 2 3, ये उसकी जगह पे हम यूज़र आईडी देंगे। जैसे कि यूज़र की आईडी होगी समझो 101 कुछ भी होगी, तो उस हिसाब से वो अरेंज करेगा डेटा को। और डेटा होगा हमारा यूज़र डॉट नेम, मतलब कि जो भी एरे में यूज़र का नेम होगा आईडी फर्स्ट आईडी पे वो नेम आएगा स्ट्रॉन्ग में। स्ट्रॉन्ग कीवर्ड थोड़ा सा बोल्ड टाइप लिखता है, और उसके बाजू में आएगा यूज़र ईमेल। तो ऐसा ही सर जितने भी यूज़र की लिस्ट होगी उनको वो मैप करेगा, जैसे कि 101 हम जो यूज़र का नेम होगा वो, और उसकी जीमेल आईडी जो भी होगी वो, ऐसे जितने भी होंगे सबको वो मैप करेगा। फिर अपन जितने भी टैग्स ओपन किए उन सबको याद से क्लोज़ करेंगे। सबसे पहला है कि ये लिस्ट आइटम का टैग क्लोज़ करेंगे, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे, फिर ये वाला ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे, फिर ये यूज़र मैप वाला ब्रैकेट को क्लोज़ करके इसको सेमीकोलन दे देंगे। फिर इसके बाद ये अनऑर्डर लिस्ट को क्लोज़ करेंगे टैग को। इसके बाद ये ड्यू टैग को क्लोज़ करेंगे यहाँ पे, फिर ये रिटर्न वाला क्लोज़ करके सेमीकोलन दे देंगे। और ये जो हमने फंक्शन यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया था ऐप फंक्शन, इसको भी क्लोज़ करके इस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप, कि ताकि हम ये वाला कंपोनेंट कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं।